सोचिए जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस राम मंदिर की सुरक्षा को भेद कर भगवान के चढ़ावे पर ही डाका डाल दिया गया। जी हां, अयोध्या के भव्य राम मंदिर की दान पेटी से बैंक तक पहुंचने वाले करोड़ों रुपए के चढ़ावे में भारी हेराफेरी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस पूरे घोटाले ने तब तहलका मचा दिया जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी हाईटेक सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों के बीच इस चोरी को अंजाम कैसे दिया जा रहा था। इसका जवाब किसी सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि मंदिर के भीतर छिपाकर लगाए गए एक हिडन कैमरे ने दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं अस्मिता तिवारी। इस काले खेल की शुरुआत तब पकड़ी गई जब मई के आखिरी हफ्ते में ट्रस्ट के अधिकारियों ने देखा कि दान पेटी से निकलने वाली 500 रुपए के नोटों की गड्डियों में अचानक कमी आ रही है। अमूमन एक पेटी से 6-7 लाख रुपए निकलते थे, लेकिन रकम कम होने पर नोट गिनने वाले कमरे में गुपचुप तरीके से हिडन कैमरे लगा दिए गए। इसके बाद जो फुटेज सामने आए उसने सबके होश उड़ा दिए। ट्रस्ट के रसूखदार लोगों की सिफारिश पर भर्ती हुए कर्मचारी नोट गिनते समय एक दूसरे के आगे खड़े होकर सीसीटीवी कैमरे को ब्लॉक कर देते थे और दूसरा साथी पलक झपकते ही नोटों की गड्डियां अपने कपड़ों में छुपा लेता था। यही नहीं, वाउचर बनाने में भी बड़ा खेल चल रहा था। कर्मचारी गड्डियों में कुछ एक्स्ट्रा नोट डाल देते थे ताकि बैंक में सिर्फ गड्डियों की गिनती हो और वाउचर बन जाए। बाद में मंदिर से बैंक ले जाते वक्त रास्ते में वो एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए जाते थे, जिससे वाउचर का मिलान भी सही रहता और चोरी भी हो जाती। ये लापरवाही इसलिए भी बढ़ी क्योंकि वीआईपी सिफारिशों यानी जैसे चंपत राय के ड्राइवर टीनू यादव के चचेरे भाई मनीष यादव और अनुकल्प मिश्रा के बहनोई लवकुश मिश्रा के कारण ड्यूटी के बाद इन कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली जाती थी। चोरों की इस टोली ने न सिर्फ करोड़ों के कैश पर हाथ साफ किया बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा रामलला के लिए चढ़ाए गए सोने चांदी के जेवरात जैसे बाल रूप रामलला के कंगन, पैजनिया, झुमकी और नथ भी गायब कर दिए। वे दान पेटी खुलने के तुरंत बाद सबसे पहले कीमती चीजें पार करते थे और इसकी कोई लिखा पढ़ी ही नहीं होने देते थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। वहीं आरोपी अविनाश पांडे चढ़ावे का पैसा सीधे अपने निजी बैंक खाते में जमा करा रहा था। फिलहाल इस पूरे रैकेट के मुख्य किरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एसआईटी की जांच जारी है, जिसने आस्था के इस पावन केंद्र पर अपने द्वारा ही किए गए विश्वासघात की पूरी कहानी को बेनकाब कर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।